सोचिए क्या हो अगर जिन सड़कों पर हम हर रोज चलते हैं वो हमसे कुछ कहना चाहें। कई दशकों से दुनिया के बड़े बड़े शहरों में सड़कों के अंदर दबे हुए कुछ बहुत ही अजीब और रहस्यमयी मैसेज मिल रहे हैं। तो ये कहानी है टॉइनबी टाइल्स की, एक ऐसी पहेली जो हमारे पैरों के ठीक नीचे छिपी हुई है। टॉइनबी आइडिया फिल्म 2001 में मरे हुओं को जिंदा करो बृहस्पति ग्रह पर। बस यही 4 लाइनें हैं जो सैकड़ों टाइल्स पर बार बार लगातार दोहराई गई हैं, और यही वो कोड है जिसने दशकों से लोगों को सच में उलझा रखा है। पर सवाल ये है कि आखिर इसका मतलब क्या है। तो बात शुरू होती है 1980 के दशक से, जब लाइसेंस प्लेट के साइज की ये टाइल्स अचानक सड़कों पर दिखने लगी। मैसेज हमेशा वही, स्टाइल हमेशा वही। मतलब इसे देखकर साफ लगता है कि ये किसी एक ही इंसान का दशकों तक चलने वाला जुनून था, एक जिद थी अपनी बात दुनिया तक पहुंचाने की। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। इन 4 लाइनों में ना इतिहास, साइंस फिक्शन और एक बहुत ही अजीब विश्वास, इन सब का एक मिक्सचर है। आइए एक एक करके इस कोड को तोड़ते हैं। तो पहली कड़ी है टॉइनबी आइडिया। ये असल में ब्रिटिश इतिहासकार आर्नल्ड जे टॉइनबी के विचारों से जुड़ा है। देखिए, टॉइनबी का मानना था कि जब भी कोई सभ्यता खत्म होती है तो कुछ गिने चुने लोग उसे आध्यात्मिक तौर पर फिर से जिंदा कर सकते हैं। मतलब एक तरह से पुनर्जन्म का आइडिया। अब दूसरी कड़ी, ये हमें ले जाती है स्टैनली कुब्रिक की क्लासिक फिल्म 2001 अ स्पेस ऑडिसी तक। इस फिल्म के आखिर में क्या होता है? एक एस्ट्रोनॉट बृहस्पति यानी जुपिटर ग्रह पर पहुंचता है और वहां उसका एक नए बेहतर रूप में पुनर्जन्म हो जाता है। तो जब हम इन दोनों कड़ियों को एक साथ जोड़ते हैं ना, तब एक बहुत ही हैरान करने वाली थ्योरी सामने आती है। टाइल बनाने वाले का ये विश्वास था कि मरे हुए लोगों के मॉलिक्यूल्स को फिर से जोड़ा जा सकता है और उन्हें जुपिटर ग्रह पर दोबारा जिंदा किया जा सकता है। एक ऐसा विचार जो सुनने में अविश्वसनीय लगता है, लेकिन जुनून से भरा हुआ है। ठीक है, मैसेज तो अजीब है ही, पर उससे भी बड़ा सवाल ये है कि कोई एक अकेला इंसान सैकड़ों टाइल्स को इतनी बिजी सड़कों पर किसी की भी नज़र में आए बिना लगा कैसे सकता था। ये बात इस रहस्य को और भी गहरा बना देती है। और यहीं पर इस कहानी का सबसे शानदार हिस्सा सामने आता है। टाइल लगाने वाले का तरीका इतना जबरदस्त और अनोखा था कि वो सालों तक एक भूत की तरह अपना काम करता रहा और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। ये प्रोसेस सुनने में सिंपल है पर बहुत ही ज्यादा असरदार था। देखिए, टाइल्स लिनोलियम और डामर से बनाई जाती थीं। फिर उन्हें टार पेपर में लपेट दिया जाता था और रात के अंधेरे में किसी व्यस्त सड़क पर छोड़ दिया जाता। और इसके बाद शहर का ट्रैफिक खुद ब खुद बाकी का काम कर देता था। मतलब गाड़ियों की गर्मी और दबाव से कागज धीरे धीरे घिस जाता और टाइल हमेशा के लिए सड़क का एक हिस्सा बन जाती। कमाल है ना? इतना सोचा समझा तरीका और दशकों की लगन, ये साफ तौर पर किसी एक ही जुनूनी दिमाग की तरफ इशारा करता है। तो अब सवाल, कैसे इसे बदलकर कौन पर आ जाता है? आखिर ये गुमनाम शख्स था कौन? सालों की खोजबीन के बाद 2011 में एक डॉक्यूमेंट्री आई जिसका नाम था रिसरेक्ट डेड। इसने इस रहस्य से पर्दा उठाया। सारे सुराग फिलाडेल्फिया के एक अकेले रहने वाले व्यक्ति सेवरिनो सेवी वर्ना की ओर इशारा कर रहे थे, और सबूत भी काफी मजबूत थे। पहला तो ये कि 80 के दशक में कोई वर्ना के नाम से रेडियो शो पर कॉल करके इसी जुपिटर वाली थियरी का प्रचार करता था। दूसरा, कुछ लोगों ने एक ऐसी कार भी देखी थी जिसके फर्श में एक छेद था, शायद टाइल्स गिराने के लिए। और तीसरा और सबसे बड़ा सबूत, सबसे पुरानी और सबसे ज्यादा टाइल्स वर्ना के घर के पास यानी साउथ फिलाडेल्फिया में ही मिली थीं। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ऐसा लगता था कि रहस्य सुलझ गया, पर असल में ये जुनून सिर्फ एक शहर या एक इंसान तक ही सीमित नहीं रहा। इसकी गूंज हजारों मील दूर तक सुनाई दी। ये बात वाकई हैरान करने वाली है कि ये टाइल्स न सिर्फ पूरे अमेरिका में बल्कि साउथ अमेरिका के चिली, ब्राजील और अर्जेंटीना जैसे देशों में भी पाई गईं। इसने एक नया सवाल खड़ा कर दिया, क्या ये सब कुछ वर्ना ने अकेले किया था या फिर उसका आइडिया दूसरों तक भी पहुंच गया था? और जल्द ही नकल करने वाले भी सामने आने लगे। फर्क ये था कि जहां असली टाइल्स का मैसेज हमेशा एक जैसा फोकस्ड रहता था, वहीं इन नई टाइल्स में मीडिया और सरकार के खिलाफ अजीब अजीब सी बातें लिखी होती थी। ऐसा लग रहा था जैसे असली संदेश कहीं खो गया हो। आज की तारीख में समय और शहरों का विकास इन टाइल्स को धीरे धीरे मिटा रहा है। सड़कों की जब भी मरम्मत होती है, ये अनोखे संदेश हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं।
कह सकते हैं कि ये कला अब एक लुप्त होती प्रजाति की तरह है। फिर भी जो कुछ टाइल्स अभी भी बची हैं वे एक बहुत गहरी छाप छोड़ती हैं। वो हमें एक ऐसे इंसान की जिद की याद दिलाती हैं जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक सच को दुनिया तक पहुंचाने में लगा दी, चिल्लाकर नहीं बल्कि उसे उस जमीन में गोद कर जिस पर हम रोज चलते हैं। और यही हमें हमारे आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है, क्या हो अगर इस संदेश का मकसद कभी पूरी तरह से समझा जाना था ही नहीं? शायद इसका असली मकसद सिर्फ मौजूद रहना था, एक शहरी रहस्य की तरह जो हमें हमेशा ये याद दिलाए कि हमारे चारों तरफ कितनी ही अनकही कहानियां छिपी हुई हैं।